दोस्तों, मस्ती विद टेक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है ये एक एडाप्टर। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर है, जो जनरली आपको जो सीसीटीवी कैमरा का एडाप्टर होता है, पावर सप्लाई, उसके लिए यूज होता है, या और भी कोई भी चीज़ में जो भी 5 वोल्ट का सप्लाई मांगता है उसमें इसको यूज किया जाता है। तो ये एडाप्टर जो है डेड है, पावर नहीं निकाल रहा है, ख़राब हो गया है। तो आज इसे हम देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या ख़राब होते हैं, उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो इसको हम खोलते हैं। खोलने के लिए इसको एक स्क्रू ऊपर दिया गया है, इसको हमने खोल लिया इसको, और खोल कर इस तरीक़ा से इसको नीचे ये दोनों लॉक है और ऊपर एक स्क्रू है, निकाल लेते हैं। ये हमारा ये जो है 220 वोल्ट सप्लाई पर काम करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक के साथ खेलने का अनुभव नहीं है, बिजली के साथ खेलने का अनुभव नहीं है, तो ये काम नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज झटका मारती है, जान भी जा सकती है। तो आपका अगर अनुभव हो बिजली के साथ खेलने का, तभी ये काम कीजिएगा। अब इसको हम देखते हैं। कोई भी चीज़ जो है आप खोले तो ठीक करने का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि उसे आप फिजिकली इंस्पेक्ट करें। आप अपने आँखों से देख के उसे देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें खराब हो चुकी है, नज़र आ रही है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे ही नज़र आती है, सबसे पहला चीज़ तो है ये ग्लास फ्यूज। ये पूरा का पूरा ब्लास्ट कर चुका है। ये ग्लास फ्यूज पूर्णतः जो है ब्लास्ट कर चुका है। इसमें जो है आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। इसके अलावा ये कैपेसिटर तो खैर फूला हुआ, हल्का फूला हुआ है, हल्का सा है, लेकिन चल सकता है, उतना नहीं है। लेकिन ये ग्लास फ्यूज फूटता है, इसका मतलब है कि भयानक शॉर्ट हुआ है। भयानक शॉर्ट करने का मतलब है कि या तो इसका ये ब्रिज भी देखिए, इसका कंडीशन खराब है, ये जला हुआ लग रहा है। तो ये या तो ये ब्रिज पूरा शॉर्ट किया है, या फिर ये मॉसफेट हमारा पूरा शॉर्ट किया है। ये आपको एकदम कंफर्म रहता है फ्यूज फटने का मतलब। तो ब्रिज तो देखने में ही जला हुआ लग रहा है, आप भी देख रहे होंगे। और मॉसफेट की कंडीशन अगर देखें तो ये देखिए, आपको हो सकता है दिखाई दे रहा हो, ये भी देखिए, ये फटा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये भी गया है और ये भी गया है। इसके अलावा और चीज़ों को अगर हम देखें तो देखने में और कोई चीज़ जला हुआ जैसा नहीं आ रहा है। पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर है। ये 2 ट्रांजिस्टर, जिसमें ये ट्रांजिस्टर ये पूरा फट के निकल गया है। ये दोनों ट्रांजिस्टर पेयर में रहते हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी होता है। ये जो ट्रांजिस्टर, इसका नंबर जो है M6 है। M6 का मतलब हो गया 9015, ये ट्रांजिस्टर है। तो यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है 9014 9015 का सेट में लगा हुआ है। लेकिन मेरे पास 9014 9015 नहीं है, तो इसके जगह हम 8050 और 8550 का सेट लगा देंगे। एक फटा है तो दूसरा सही भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, लेकिन आपको चुपचाप दोनों ही निकाल देने हैं और दोनों ही नया इसके जगह डाल देना है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो है ख़राब होने का, जो ये देखिए रेजिस्टेंस भी जला हुआ लग रहा है। ये रेजिस्टेंस ये भी जला हुआ है। तो इसको भी चेक कर लेंगे और इसको भी देख लेंगे कि ये क्या कंडीशन है। तो अभी हमारे पास आँख से देखने पर एक फ्यूज हो गया, दूसरा नंबर मॉसफेट हो गया, तीसरा नंबर रेजिस्टेंस हो गया, और चौथा नंबर ये ट्रांजिस्टर हो गया। इतना चीज़ तो हमें स्पष्ट नज़र आ रही है। ये चीज़ें ठीक है, ये सब में कोई लफड़ा नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हम पहले इसमें से सर्किट में से निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। कैपेसिटर भी देखिए फूला हुआ है,
इसका मतलब इसका आउटपुट सप्लाई भी हेवी आया था, तो ये भी खराब हो चुका है। तो ये पांचवा चीज हुआ। ये 5 चीज इसका निकाल के टेस्ट करेंगे। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अपना जो कंपोनेंट फॉल्टी पाया था उसे निकाल दिया है। ये हमारा मॉसफेट है, देखिए पूरी तरीक़ा से फट गया है। ये 2N60 करके ये मॉसफेट है नंबर। इसके जगह हम लोग दूसरा लगा देंगे इसी नंबर का, या इसे मिलता जुलता जो भी है। दूसरी हमारा ये कैपेसिटर फुला हुआ था बीच से, इसको भी हमने निकाल दिया है और इसकी जगह पे हमने सेम वैल्यू का दूसरा कैपेसिटर यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। तो ये कैपेसिटर का हमारा काम हो गया। तीसरा हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये हमारा रेजिस्टेंस है, करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस है। इसके जरिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे सर्किट जो है डिटरमाइन करती है कि कितना करंट जो हमारा मॉसफेट पास कर रहा है, और उसी के कारण अपना डिसीजन लेती है। इसका कलर अगर आप देखिएगा तो ये कलर है ग्रीन ब्लैक सिल्वर। ग्रीन ब्लैक सिल्वर का मतलब हुआ कि ग्रीन का मतलब 5 हुआ, ब्लैक का मतलब 0 हुआ, यानी 50 हुआ, और सिल्वर का मतलब हुआ 100 से डिवाइड। तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.5, लेकिन 0.5 वैल्यू का रेजिस्टेंस मेरे पास उपलब्ध नहीं था, तो 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल करके इसमें लगा दिए हैं, जो कि सेम वैल्यू देगा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आप चेंज कीजिएगा तो सर्किट में करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिससे आपका आउटपुट का करंट जो है वेरी कर जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये रेजिस्टेंस जितने वैल्यू का है उतना वैल्यू का ही लगाया जाए। और रहा फ्यूज जो हमारा बर्स्ट था, तो अभी फ्यूज को हमने बाईपास कर दिया है। हमने ये चेक करने के लिए एसी वायर का तार जो फ्यूज को बाईपास करके लगा दिया है। इसको अभी सीरीज लैंप के जरिए हम लोग टेस्ट करेंगे। तो हमने जो है फिजिकल इंस्पेक्शन किया था, जो जो चीज़ें खराब मिली थी उन चीज़ों को हमने निकाल दिया। एक और जो हमारा दोनों ट्रांजिस्टर जो बस्ट था, देखिए यहाँ से हमने दोनों ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है। 80-50 और 85-50 इसके जगह हम लोग सेट करेंगे। लेकिन अभी सेट करने के पहले इसको और भी टेस्ट कर लेंगे कि कोई और चीज़ें तो इसमें ख़राब नहीं है। तो अब इसमें क्या चेंज करेंगे, ये ब्रिज हमने नहीं निकाला, ब्रिज को टेस्ट कर लेंगे। और इसके अलावा ये जो डायोड जितने सर्किट में लगे हैं, ये कपलर जो है ये भी एक तरह का डायोड ही है। एक तरफ से एलईडी रहता है, एक तरफ से ट्रांजिस्टर रहता है, तो ये डायोड का ही वर्जन है। तो इन चीज़ों को भी हम मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे। अब इसको हम चेक करने के लिए निकालते हैं अपना मल्टीमीटर। इसको डायोड मोड या बजर मोड में हम लोग सेट कर लिया। ये हमने इसे बजर हमारा बज रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक तार पर हमने इसे जहाँ से दे रहे हैं, इसके एक तार पे हमने ब्लैक प्रोब रखा। ब्लैक प्रोब, रेड प्रोब जो भी है, ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है। फिल्टर कैपेसिटर पर चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है कि नहीं। तो देखिए फिल्टर कैपेसिटर का एक पिन पे हमारा सप्लाई नहीं पहुँचा है। दूसरा चेक करें तो दूसरा पे 630 हमारा 628 के आसपास आ रहा है। ये चेक कर रहा है हमारा ब्रिज फ्यूज इस बीच, यहाँ इसमें तो केवल ब्रिज ही है। लेकिन अगर सर्किट में आपका कॉइल हो वगैरह हो तो सब चीज़ को ये चेक करता हुआ ये फिल्टर पे आएगा। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है दोनों में से किसी पे, तो बीच का कॉइल या फ्यूज वगैरह बर्न रहेगा। तो ये हमारा एक तरफ से मिला है और दूसरे पे नहीं मिला है। अब इसका दूसरे पे लगाएंगे, दूसरे पे लगाएंगे और सेम चीज़ को चेक करेंगे, तो फिर हमें उसी पॉइंट पे मिलना चाहिए। ये हमारा मिल रहा है, यानी एक तरफ से हमारा ब्रिज ये ठीक है। अब इस प्रोब को हम उलट लेंगे, प्लस से को उधर और माइनस को इधर कर लेंगे, फिर सेम टू सेम हम चेक करेंगे। तो पहले हमारा इस पे मिला था, अब हमें इस पे मिलना चाहिए। तो देखिए पहले इस पे मिला था, अब नहीं मिल रहा है, और इस पे चेक करेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आ रहा है। फिर अब दूसरे पे लगा के चेक करेंगे, पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे मिला है, तो इसका मतलब हमारा ये ब्रिज सही है। जो हम लोगों ने शुरू में सोचा था कि ब्रिज भी शॉर्ट होगा, लेकिन ब्रिज शॉर्ट नहीं है, यानी कि सिर्फ जो है हमारा मॉसफेट शॉर्ट होकर हमारा फ्यूज को बस्ट किया था। अब इसके बाद हमारा सर्किट में एक डायोड यहाँ है, एक डायोड यहाँ है, एक जीनर यहाँ है और ये ऑप्टो कपलर है। तो ऑप्टो कपलर को पहले चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट तो नहीं है।
तो इसका इधर का हिस्सा हमने चेक किया, शॉर्ट नहीं है, और उलट के भी चेक किया, शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट होता है तो आपको इसको बदल देना है। इस तरफ में एक तरफ से बताएगा कुछ वैल्यू, अगर ये शॉर्ट मिले तो बदलना। देखिए एक तरफ से बताया, दूसरे चूंकि ये जिधर से ये सिग्नल रिसीव करता है उधर डायोड रहता है, एलईडी रहता है, तो एक तरफ से बताएगा, दूसरी तरफ से नहीं बताएगा। ये हमारा चेक हो गया। ये इसको तार को निकाल देते हैं, एक तार टूट गया है। अब ये हमारा जीनर डायोड है, इसको भी हम लोग इसी तरीका से चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको एक तरफ से हमने चेक किया, बता रहा है नहीं नहीं, ये कैपेसिटर का वैल्यू बता रहा है। ये देखिए ख़त्म हो गया। और इसको उलट के अब चेक करते हैं। ये हमने उलट के चेक किया तो ये 600 के आसपास बता रहा है, यानी हमारा जीनर भी ये ठीक है। अब ये डायोड बचा, इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी डायोड हमारा सही है। तो हमारा ये डायोड चेक हो गया, जीनर चेक हो गया, ऑप्टोकपलर चेक हो गया, एक ये डायोड बचा है। इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए डायोड का वैल्यू दे रहा है, ये हमारा ये डायोड भी हमारा सही है। तो ये सारे चीज हमने चेक कर लिए, ये सही है। अब हम इसके बाद जो जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। प्राइमरी में जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू आराम से पढ़ा जा रहा है। आराम से जो भी पढ़ा जा रहा है वो रेजिस्टेंस आपको लगभग ठीक ही मिलेगा, उसको खराब नहीं मिलेगा। ये रेजिस्टेंस भी देखिए, इसका नंबर स्पष्ट है, इसका भी नंबर स्पष्ट है। फिर देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसका भी नंबर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है, इसका भी नंबर स्पष्ट नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस आपका, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस आपका ये है। इन दोनों के नंबर आप देखेंगे तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस के नंबर आपको मीटे हुए नजर आ रहे हैं। मीटे हुए का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस आपका खराब हो चुका है। इसको चेक कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये पहला रेजिस्टेंस जो है ये इस पीएफ के साथ, देखिए पीएफ के साथ पैरेलल में है। ये ट्रांजिस्टर के पास इस पीएफ के पैरेलल जो रेजिस्टेंस रहता है वो आपको करंट सेंसिंग वाले पिन जो है, करंट सेंसिंग का रेजिस्टेंस हमने जो लगाया था, देख तो करंट सेंसिंग वाले रेजिस्टेंस के के साथ ही आगे बढ़ता है। तो ये पीएफ के पैरेलल में जो ये रेजिस्टेंस आपका है इसको हम नापते हैं। देखिए डायोड में नाप रहे कंटिन्यूटी मोड में। तो कंटिन्यूटी मोड में ये जो है कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। हाँ, देखिए ये जो है कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये पीएफ के साथ जो पैरेलल में रहता है ये 150 से 200 ओम का रेजिस्टेंस रहता है, ये आपका जला हुआ है। इसके बाद ये देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ये ट्रांजिस्टर के साथ है, उसके गेट कलेक्टर वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अगर हम चेक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस आपका देखिए ये भी ओपन बता रहा है। इस पर नंबर जो है अगर आप गौर से देखें तो देखिए इसका नंबर, ये देखिए इस रेजिस्टेंस पे आपको नज़र आ रहा होगा शुरू का 4 और अंतिम का 1, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यानी ये 471 वैल्यू का ये रेजिस्टेंस है, यानी कि 470 ओम का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो है हमें ओपन बता रहा है। तो ये दोनों ओपन होने से ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमको चेंज करना होगा। इसके अलावा सर्किट में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लगा देते हैं, ये ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और ये मॉसफेट लगा देते हैं, और इसके बाद सर्किट को हम चेक करते हैं। तो देखिए हमने
मॉसफेट को चेंज कर दिया है। वो जो हमारा मॉसफेट ये निकला था, इसके जगह हमने ये नया मॉसफेट लगा दिया है। कंडेंसर वगैरह तो उसी टाइम हमने लगा ही दिया था, और जो दोनों ट्रांजिस्टर थे उसे भी हमने, ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर हमने फिक्स कर दिए हैं नए। इसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये 470 ओम्स का ओपन हो गया था, इसको भी चेंज कर दिया है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो 150 ओम का था, तो 150 ओम हमें एसएमडी में नहीं मिले, तो ये जो है ये रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में हमने 150 ओम का लगा दिया है। इसके बाद जो फ्यूज नहीं था, तो फ्यूज के जगह एक रेजिस्टेंस अभी टेम्पररी रूप से लगा दिया है, बाद में इसे फ्यूज के साथ रिप्लेस कर देंगे। और इसको सारे चीज़ों को हमने सेटअप कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सीरीज लैंप का उपयोग करेंगे, और जैसा कि इसके पहले स्टेप मैंने बता ही दिया था, इसके पहले हमने क्या क्या किया, तो इसको हम सीरीज लैंप में चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। अगर ये प्रोग्रेस, उम्मीद तो है काहे कि और इसमें कुछ वैसा जला हुआ मिलता नहीं है, हम इसको सीरीज लैंप के साथ चेक करेंगे। सावधानी रखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर है वो जो कि चार्ज होते हैं और नुकसान भी। ये देखिए सीरीज लैंप में हम लाइट दिए, ओह बिजली हमने कनेक्ट नहीं किया है। ये हमने पावर इसमें ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद देखिए किसी तरीका का शॉर्ट तो अभी नहीं दिखा रहा है। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट हमारा क्या मिलता है। 5 वोल्ट अडाप्टर है तो 20 वोल्ट के रेंज में चेक करेंगे, लेकिन सावधानी के लिए हम लोग इसको पहले 200 वोल्ट के रेंज में चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। माइनस इस पे रखा और प्लस इसमें रखा, ये देखिए इसका नॉब में लगाया, और ये देखिए पूरे 5.4 वोल्ट बता रहा है। 20 वोल्ट के रेंज में भी देखते हैं तो 5.42 बता रहा है, यानी हमारा एडाप्टर ये पूरा का पूरा ओके हो चुका है। तो आपने निश्चित ही सीखा होगा, देखा होगा क्या क्या आपने इसमें सावधानी रखनी है। फर्स्ट स्टेज में हमने किया क्या कि जो जो हमें टूटे फूटे लगे उसको निकाल लिया। उसको निकालने के बाद हमने सर्किट को टेस्ट किया। सर्किट में जो जो रेजिस्टेंस हमें ओपन मिले, शॉर्ट मिले, उसको हमने निकाल दिया और फिर सबको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद भी अगर ये इसमें कुछ लफड़े होते तो इसे लाइव टेस्ट करते, यानी पावर दे के इसमें चेक करते कि क्या होता है। कभी कभी होता है कि वोल्टेज अप डाउन बताते हैं या क्या होते हैं, तो अप डाउन बताते थे। रेगुलेटर सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, ऑप्टो कपलर का प्रॉब्लम होता है, कभी एक कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम होता है। तो वैसा कुछ इसमें था नहीं, ये पूरा का पूरा बिना कोई लाइव टेस्टिंग का ये सही हो गया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अनुसार कोई डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वहां से क्लियर करूंगा। और अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको नए नए वीडियो इस पर लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।